नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस वक्त काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, काफी सारी खबरें आ रही हैं जिसका की असर आज बाजार पर दिखेगा। और आपके सामने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गिफ्ट निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। 20,300 के पार निकल चुका है गिफ्ट निफ्टी। तो काफी मजबूत संकेत मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। शानदार शुरुआत। एग्जिट पोल और जीडीपी के आंकड़ों का भी असर पड़ेगा। एग्जिट पोल में हमने देखा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार इस वक्त आगे चल रही है, जिसके चलते यहाँ पर अच्छी मजबूती हम देख रहे हैं। इसके अलावा जीडीपी अमेरिका से भी अच्छे संकेतों से जोश इस वक्त दिखाई दे रहा है। जीडीपी के आंकड़े भी काफी मजबूत, 7.6% पर, अनुमान से बेहद ही मजबूत आंकड़े। सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन मिला वो मैन्युफैक्चरिंग से मिला। इसके अलावा यूएसए भी काफी बेहतरीन संकेत, डाउ जोन्स में 520 अंकों की तेजी। और पूरे साल में अब तक बात करें तो अमेरिकी बाजार भी अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि दूसरे एशियन मार्केट से भी संकेत इस वक्त बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां से तो संकेत अच्छे हैं ही, लेकिन दूसरे इंडाइसेस पर भी नजर डालेंगे तो वहां से भी संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सभी मोस्टली हरे निशान में ही इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास हरे निशान में इस पर ट्रेड कर रहा है। बाकी सभी इंडाइसेस अगर देखेंगे तो वहां पर भी ज्यादा कुछ नहीं, फ्लैटिश कारोबार ही देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं शुरुआती, वो काफी अच्छे मिल रहे हैं और काफी बड़े डेवलपमेंट हुए हैं इस बीच। एग्जिट पोल, जीडीपी, अमेरिका से अच्छे संकेत मिल रहे हैं, जिसका कि असर आज हम भारतीय बाजारों पे भी देखेंगे। और भी काफी सारे इवेंट्स होंगे और खबरें भी हैं जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि दुनिया भर से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, विदेशी बाजारों में कल किस तरह का कारोबार रहा, और फिर आगे हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए आज दुनिया भर के बाजारों से संकेत कैसे हैं? मॉर्निंग पूजा, जैसा आप कह रही थी कि घरेलू बाजार के लिए अगर जो घरेलू स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, चाहे वो जीडीपी के नंबर्स हो या फिर एग्जिट पोल के नंबर्स हो, वो बेहतर दिख रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट से भी संकेत अच्छे हैं। खास करके अमेरिकी बाजारों को अगर आप देखें तो डाउ जोन्स कल दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए, 520 अंकों का उछाल वहां पर दिखा। और ये जो तेजी है 2023 के नए ऊंचाई पर, जो अगर जो नई ऊंचाई 2023 की थी उसके ऊपर भी डाउ जोन्स निकल चुका है। नास्डैक में हालांकि हल्की गिरावट दिखी, लेकिन S&P 500 में भी ठीक ठाक तेजी यहां पर देखने को मिली है। और नवंबर महीने की अगर बात करें तो तीनों इंडेक्स में 8 से 10% तक की तेजी दिखी। तो नवंबर का महीना काफी जोरदार इनके लिए रहा है। अब बाजार की तेजी की वजह बात कर लेते हैं। पीसी जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के जो नंबर थे 3.5% आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो अनुमान के बिल्कुल मुताबिक थे। लेकिन जॉबलेस क्लेम 2,18,000 थे। वीकली जॉबलेस क्लेम जो पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा है। यह चिंता की बात है, जो उनके रुख को नरम कर सकता है, फेड के रुख को। हालांकि फेड के कुछ अधिकारियों के बयान भी आए, उन्होंने साफ कहा ब्याज की जो मौजूदा दरें हैं इन्हीं स्तरों के आसपास कुछ समय तक ब्याज दरें रह सकती है। अभी कटौती करने का समय नहीं है, क्योंकि महंगाई का जिस तरह का लेवल है उस वजह से इस तरह के बयान आए हैं। लेकिन रुख हो सकता है कि दिसंबर की जो बैठक है वहां पे दरों में बढ़ोतरी तो नहीं होगी, आगे चलकर अब बाजार कटौती की उम्मीद में बैठा हुआ है। अन्य संकेतों की बात करें तो यूरोप के बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली नवंबर के महीने के बाद। देखें तो जनवरी के बाद, यानी 2023 की जनवरी के बाद सबसे बड़ी मंथली तेजी नवंबर के महीने में यूरोप में भी देखने को मिली। वहां महंगाई के नंबर्स भी ठीक ठाक ही थे। अन्य संकेतों में यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.33% के आसपास आज दिख रहा है, कल 4.2% के आसपास था। सोने में स्थिरता दिख रही है, $2,045 के आसपास यहां पर दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 103 के लेवल के आसपास है। लेकिन कच्चे तेल के संकेतों की बात करें तो ओपेक प्लस जो मेंबर्स थे वहां पे लग रहा था कि सहमति बन जाएगी, लेकिन सहमति नहीं बनी। लेकिन बाद में उन्होंने यही विचार किया कि कुछ देश अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कटौती करे, कुछ अनिवार्य नहीं है। तो कुछ ऐसे देश हैं जो मिलकर 2024 की पहली तिमाही में करीब 22 लाख बैरल की रोजाना कटौती करेंगे। हालांकि कुछ देश कटौती को लेकर सहमत नहीं थे। तो कुल मिलाकर संकेत कहे, चाहे वो क्रूड को लेकर हो, अमेरिकी बाजारों को लेकर हो, भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। घरेलू जो खबरें हैं वो भी अच्छी दिख रहे हैं। देखते हैं, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। रिकॉर्ड ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है पूजा। बिल्कुल, तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं इस वक्त। अगर ओपेक प्लस से भी बात करें
तो वहां से भी अभी क्लैरिटी तो नहीं आई है, लेकिन कच्चे तेल में जो गिरावट हल्की दिखाई दे रही है वो एटलीस्ट भारतीय बाजारों के लिए तो पॉजिटिव है। तो ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, लेकिन यूएस मार्केट से भी संकेत काफी अच्छे मिल रहे हैं। फेड अभी तक जिस तरह से पॉलिसी रुख अपना रही थी, अब उसका असर पूरी तरह से दिखना चालू हुआ है इकोनॉमी में। पीसीई के आंकड़े अनुमान के मुताबिक रहे, जॉबलेस क्लेम के आंकड़े अपने 2 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो लेबर मार्केट भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन वहां पर देखने को मिल रहा है। और फेड अधिकारियों का भी कहना है कि मौजूदा जो दरें हैं और मौजूदा जो रुख है पॉलिसी का, वो अभी फिलहाल सही है आगे महंगाई को काबू में करने के लिए। हाँ, ब्याज दरों में कटौती कब से शुरू होगी इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन फेड अभी भी कॉशियस रहेगा, आने वाले डेटा पर नजर रहेगी। लेकिन इस बात को मार्केट एंजॉय कर रहा है कि 2024 में यानी कि अब अगली जो पॉलिसी आने वाली है उसमें ब्याज दरों में बढ़त के चांसेस अब 0% दिखाई दे रहे हैं। तो उसी चीज को सेलिब्रेट कर रहा है डाउ जोन्स। कल रिकॉर्ड लेवल्स पर यहाँ पर इस पूरे साल अगर देखें तो अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा था, और यूरो के बाजार से भी संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन अच्छे संकेतों के बीच एफआईज और डीआईएस के नंबर्स भी एक बार देख लेते हैं। और कल कैश मार्केट में हमने देखा कि काफी समय बाद ये आंकड़ा नजर आ रहा है, काफी अच्छी बाइंग नजर आई एफआईएस की तरफ से। 8,147 करोड़ की खरीदारी थी एफआईएस की तरफ से। कल एक्सपायरी का भी दिन था, तो उसके चलते भी हम ये आंकड़ा इस तरीके का देख रहे हैं, लेकिन काफी अच्छा लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं एफआईएस की तरफ से। डीआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की 780 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 170 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी का आंकड़ा है। और इंडेक्स ऑप्शन में भी एफआईएस खरीदारी ही करके गए, 34,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से। तो यहाँ से भी संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में बाजार के कौन से लेवल्स आज इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल तो हमने एक रेंज बाउंड सेशन ही देखा बाजार में, लेकिन आज के लिए फिर किस लेवल पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि संकेत काफी सारे हैं, मोस्टली पॉजिटिव ही हैं। तो ऐसे में आज बाजार में क्या करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, इस पर रणनीति ले लेते हैं। और हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक आज भी गैप अप ही होगा पूजा। तो और 20,133 कैश मार्केट बंद है, 20,222 ऑल टाइम हाई है। तो ये गैप अप चेस करने का तो मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो निफ्टी गैप अप जो दिख रहा है, आई थिंक उसको चेज नहीं करना चाहिए। अगर नीचे आता है तो कंसिडर करना चाहिए, लेकिन वंस अगेन इतने रनअप के बाद बिना करेक्शन ऑल टाइम हाई के आसपास रेजिस्टेंस, आई थिंक टाइम बिंग निफ्टी की ट्रेड को अवॉइड करें। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन बेहतर रहेगा। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो आई थिंक बैंक निफ्टी में अगर बड़ा गैप अप नहीं होता है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। 44,481 के आसपास है स्पॉट बैंक निफ्टी पूजा। लग रहा है कि 44,764 और 44,950 ये दोनों पॉसिबल लेवल्स हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी को काफी कैचअप करना बाकी है। बहुत ही लेट मूवमेंट आई है और एचडीएफसी बैंक और कोटक को पार्टिसिपेट करना है। एक्सिस ऑल टाइम हाई बना के चल रहा है। तो ये दो वेटेज वाले बैंक अगर रिकवर और होते हैं, आई थिंक बैंक निफ्टी कैन सरप्राइज ऑन दी अपसाइड पूजा। ओके, तो ये है सलाह बाजार पर। 2-3 चीजें हैं, निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो सकती है तो इसे चेस करने की कोशिश नहीं करेंगे आज। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। रेजिस्टेंस लेवल आज टच हो सकता है, रिकॉर्ड लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसे चेस मत करिए। अगर आपके पास हैं तो होल्ड करके चलिए, और फ्रेश एंट्री लेने की सलाह इस वक्त नहीं दी जा रही है। थोड़ा करेक्शन है फिर यहाँ पर एंट्री लीजिए, थोड़ा वेट करेंगे निफ्टी में कोई ट्रेड लेने से पहले। बैंक निफ्टी को आप प्ले कर सकते हैं आज के लिए। इसके अलावा हेमन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति फिर क्या अपनाएं आज। स्टॉक स्पेसिफिक पूजा, चोला इन्वेस्टमेंट लुक्स पॉजिटिव। अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है कल। वॉल्यूम अगर आप कैश मार्केट में देखेंगे तो लास्ट 15 ट्रेडिंग सेशन का हाई वॉल्यूम है। मैकेनिकल इंडिकेटर स्लोली पॉजिटिव हो रहे हैं। तो चोला मतलब इन्वेस्टमेंट एक इंट्राडे लॉन्ग कॉल बन सकता है। 1115 की एंट्री, ₹2 नीचे, 1108 का स्टॉप लॉस और 1129 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक है वो भी लॉन्ग की ही सलाह रहेगी।
आईटी सेक्टर, आईटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे पूजा तो पॉजिटिव लग रहा है चार्ट से। तो इन्फो एज लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन्फो एज कुछ 8 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट के बाद कल एक रिवर्सल दिया है। इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वॉल्यूम इतना नहीं मैच कर रहा है, लेकिन इंडिकेटर्स में काफी पॉजिटिविटी है और अपवर्ड की रिवर्सल दिया है। तो इन्फो एज लेकिन कंडीशनल बाय कॉल है, थोड़ा नीचे 4600 के आसपास की एंट्री पूजा, 4550 का स्टॉप लॉस और 4700 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, चोला इन्वेस्टमेंट और इन्फो एज पूजा। चलिए, हेमंत से थोड़ा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही है, लेकिन इन्फो एज और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर तेजी करने की सलाह हेमंत की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इससे समझ लेंगे आज के खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है हाल ही में लिस्टेड कंपनी प्रोटियन ईगॉफ टेक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे उनके दूसरे तिमाही के नतीजे जो है लार्जली अबव एस्टिमेट्स देखने मिले और हाल ही में आईपीओ प्राइस से या लिस्टिंग प्राइस से कहे तो स्टॉक 50% ऊपर है, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। दूसरा स्टॉक है केशोराम इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे वो अपनी सीमेंट की जो बिजनेस है वो अल्ट्राटेक सीमेंट को बेचने वाले हैं, डिमर्ज करेंगी और जो रेशियो रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट जो है एक इक्विटी शेयर देगा अगर आप 52 शेयर्स होल्ड करते केशोराम इंडस्ट्रीज में। देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट पूरा बिजनेस ही सीमेंट बिजनेस जो है मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट करता है केशोराम का ओवरऑल बिजनेस में, और जो शेयर स्वैप रहेगा वो फेवरेबल रहेगा जो केशोराम शेयर्स को होल्ड करते हैं। तो अगर आप केशोराम शेयर होल्डर्स हैं तो आपको बेनिफिट होगा इसका। आईटीडी सीमेंटेशन, यहाँ पे 1000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर आया हाइडल प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश में, और याद रखें ये हमारी खबर पे मुहर लगी है। हमने 18 हाउस स्वदेश में जो है 17 नवंबर को कहा था कि आईटीडी सीमेंटेशन को बड़ा इंफ्रा ऑर्डर मिल सकता है और अब जो है ये स्पष्ट हो गया है। एलएनटी भी फोकस में रहेगा, अपनी सेमीकंडक्टर की आर्म को उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। और याद रखिए एचएएल और डिफेंस स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और अपग्रेडेशन जो Su-30 MKI के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके। सोनाटा सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट फोकस में रहेगा। बोनस इक्विटी शेयर्स जो है अनाउंसमेंट की गई है 1:1 शेयर में, यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको एक शेयर मिलेगा बोनस के जरिए। टीसीएस का आज शेयर बायबैक खुलने वाला है आज के दिन से, तो इस पर भी ज़रूर नज़र रहेगी बाजार की। एचजी इंफ्रा को लगभग 1300 करोड़ का ऑर्डर आया है एनएचएआई से, और डेल्टा कॉप में भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज ज़रूर आए हैं। यहाँ पे कैलकाटा हाई कोर्ट एक इंटरिम प्रोटेक्शन दिया है, रिपोर्ट्स आ रही है, एक शो कॉज नोटिस जो 6000 करोड़ का लगा था कंपनी पे। और ऑफ कोर्स कल मार्केट आज में भी न्यूज़ फ्लो आया था कि कंपनी जो है रियल एस्टेट में फोरे कर रही है और एक्सपैंड करेगी। एसआईएस में भी फोकस रहने वाला है, बोर्ड ने अप्रूवल किया शेयर बायबैक को लेकर टेंडर रूट के जरिए। बायबैक का प्राइस 550 रुपये शेयर है, यानी कि 13% प्रीमियम पे। रिकॉर्ड डेट रखा गया है 12 दिसंबर को। आखिर में बात करूंगा वर्लपुल के, और यहाँ पे उनकी जो पेरेंट कंपनी है वर्लपुल कॉरपोरेशन वो प्लान करेगी 24% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं अगले साल में। अब इसलिए करेंगे क्योंकि उनके ग्रुप लेवल पे अपनी डेट को रिड्यूस करेंगे, और कंपनी इंटेंड करती है, जो पेरेंट कंपनी ने इंटेंड कर रही है कि अभी भी वो 51% स्टेक यानी कि मेजॉरिटी स्टेक जो है वर्लपुल इंडिया में रखें। करंटली 75% स्टेक है उनका, और जिसका वैल्यू जो है लगभग करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपए का आता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स जो है आज हमें देखने मिलेंगे। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों के चलते एक्शन में रहेंगे, इसमें केशोराम, अल्ट्राटेक जैसी कंपनियों पर नज़र रखिए। वर्लपूल भी आज फोकस में रहेगा खबरों के चलते, और इसके अलावा एसआईएस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स भी आज खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की। हमारे साथ फोन लाइन पर अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अनुज, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें। पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट एक रेंज में रहेगा। हमने कल भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा था। हालांकि जो ट्रेंड वाइज देखें तो अगर हम बुलियंस की बात करें तो यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड के अंदर करीबन 62,300 में खरीदारी करें, 62,000 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 62,700 तक हो सकता है। और अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में अगेन हमने कल एक प्रेशर आते हुए देखा था। हालांकि ओपेक तब मेंबर्स ने प्रोडक्शन कट किया, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज बढ़ने की वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। तो क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड रहेगा, करीबन 6,500 में बिकवाली करें, 6,610 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6,350 तक देखा जा सकता है। और अगर हम बेस मेटल की बात करें तो कल हमने कॉपर में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। तो कॉपर अगेन हमें लगता है कि पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो सकता है।
कॉपर में करीबन 717 के आसपास खरीदारी करें, 712 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 725 तक देखने को मिल सकता है। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने में आज अनुज की तरफ से तेजी करने की राय है 62,700 के लक्ष्य के लिए। क्रूड ऑयल में बिकवाली करके चलिए क्योंकि हल्की नरमी वहां पर आई है और ओपेक प्लस की तरफ से अभी कुछ क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो 6,350 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करिए और कॉपर में खरीदारी करने की सलाह 725 के टारगेट के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने एक एक करके रखते हैं। सुबह जब हमारी हेमंत से बात हो रही थी तो उन्होंने इन्फोएज में बाइंग करने की सलाह दी थी और दूसरा स्टॉक था उनका चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, वहां पर भी तेजी करने की सलाह थी 1129 के टारगेट के लिए। इसके अलावा काफी ढेर सारी कॉल्स हमें मिल रही हैं। 5 पैसा की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं उसमें पहला है HUL, खरीदारी करने की सलाह है 2650 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 2490 का। और IRCTC भी अच्छा लग रहा है इन्हें तेजी करने के लिए 725 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 693 का। एंजल वन ने कोफोर्ज में खरीदारी करने की राय दी है 5,905 के लेवल्स के लिए और कमिंस इंडिया भी इन्हें अच्छा लग रहा है 1954 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 1873 का। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहले है BEL, यहाँ पर तेजी करके चलिए, टारगेट होगा 150 का, स्टॉप सुझा रहे हैं 142 का। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी तेजी करके चलिए 1900 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1830 का। और आखिर में बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज की। यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस स्टॉक में आज तेजी करने की सलाह है इनकी तरफ से 505 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 482 का देख रहे हैं। और गेल भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर तेजी करने के लिए 138 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 127 का। सभी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कल के दिन आखिरी कुछ घंटों में तेजी अच्छी आई थी, तो अभी भी आप वहां पर तेजी करके चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस हमने आपको बताया, स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें आज के दिन बाजार में। और सभी कॉल्स में आज तेजी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है वामाक्षी से, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं एक एक करके क्विकली आपके सामने उनके लेवल्स और रेटिंग बता देते हैं। बजाज ऑटो पर CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद। यहाँ पर CLSA की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि मैनेजमेंट कमेंट्री आने के बाद CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इनका मानना है कि EV 2 व्हीलर सेगमेंट काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है और यहाँ पर कंपनी काफ़ी अग्रेसिव भी हो रही है। आगे कुछ लॉन्चेस के भी प्लान है, लो प्राइस मॉडल इस स्पेस में लॉन्च करेगी। एक्सपोर्ट में भी अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। फेस्टिव सीजन भी अच्छा नज़र आ रहा है, जिसके चलते इस बार जो इन्वेंट्री लेवल थे वहाँ पर भी कमी देखने को मिली। तो बजाज ऑटो पर नज़र रखिए, ये है CLSA की राय। अल्ट्राटेक पर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, ओवरवेट की राय बरकरार रखे हुए हैं। टारगेट प्राइस देख रहे हैं 9,300 का है आज, और जिसका की असर आज बाजार पर दिखेगा। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल्स पर दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि आज निफ्टी की शुरुआत कैसी देखने को मिलती है और हमारे एक्सपर्ट्स भी तमाम जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे कि वहां पर क्या रणनीति अपना कर चले।